organism response to environment. अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या रिस्पांस देते हैं? कुछ तो रेगुलेटर्स हैं, कुछ कन्फर्मर हैं, कुछ पार्शियल रेगुलेटर्स हैं. Some are regulators. They are able to maintain their homeostasis constant, internal environment context. No way the outer external environment is going to change, no problem. But they are always trying to keep their internal environment constant. You see, we are. Yes, sir. Outside temperature increasing or decreasing, but our body is still trying to keep our body temperature constant 37 degrees centigrade. Body fluid concentration constant. Osmotic pressure constant. Blood pH constant. They try to keep constant. That is called as homeostasis. So एक सेंटेंस लिख लीजिए. On the basis of response shown by organism against on the basis of response shown by organism against external environment, they are divided into three categories: regulators, दूसरा पार्शियल रेगुलेटर्स, एंड तीसरा कन्फर्मर. सरेंडर कर दिया. हाइड देमसेल्फ, escaping. Regulators, they face the challenge. Still I will survive. Even temperature is going up or down. तो रेगुलेटर्स हो गए. अब रेगुलेशन क्या है? रेगुलेटर्स क्या करते हैं? लिख लीजिए. Regulators are the organism. Regulators are the organism try to keep their internal environment constant. अब इसको समझाने के लिए नया टर्म निकल के आया, होमियोस्टेसिस. Homeostasis, the phenomena by which regulators are able to keep their temperature, body temperature, pH and body fluid concentration. Constant called as homeostasis. Warm-blooded animal. Warm-blooded animals like bird and mammals are keeping their body temperature
temperature constant during summer season when external environment temperature increases, then in our body sweating occurs. क्या होता है? पसीने निकलते हैं to keep our body temperature constant. But in winter season, when environmental temperature becomes low, then our metabolic rate increases. To increase the production of energy, to maintain our body temperature constant. गर्मी में जैसे ही पसीना निकलता है, पानी की कमी होगी, टेम्परेचर तो कम होगा नो डाउट, बट पानी की कमी होगी, फिर क्या लगने लगता है? प्यास। जैसे ही टेम्परेचर आया, स्किन के सतह में आया, एनवायरमेंट टेम्परेचर, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ा, ये मैसेज रिसेप्टर्स, थर्मल रिसेप्टर्स है, गिव द मैसेज टू हाइपोथैलेमस में क्या हुआ, और वहां से एक्टिवेशन मिला, या पसीना निकलने लगा। जैसे पसीना निकला, ब्लड में पानी की कमी होने लगी, फिर हाइपोथैलेमस में वही ब्लड जा रहा है, दे डिटेक्ट द लेवल ऑफ वाटर इन ब्लड। अब वहां से थर्स्ट सेंटर वहां पे है, प्यास लगने लगा, तुरंत प्यास लगी, पानी जाके पी लिया, फिर पानी बराबर हो गया। और ज्यादा पानी पी लिया तब क्या होगा? बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, तब यूरिनेशन ज्यादा होगा, यूरिन ज्यादा बनेगा जाड़े में। अभी जाड़े में और बरसात में क्या होता है? यूरिन ज्यादा बनता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना होता है। गर्मी में बनेगा ही नहीं, क्योंकि पानी खुद ही स्किन से लॉस हो रहा है, तो और पानी पीना पड़ता है। यूरिन बहुत कम पड़े, मजबूरी है कि यूरिया निकालना है, थोड़ा यूरिन तो तैरना ही पड़ेगा, लेकिन वाटर लॉस बहुत कम होता है यूरिन से गर्मी में, इन कंपैरेटिवली विंटर एंड रेनी सीजन। तो ये क्या है? होम्योस्टेसिस। बट लिख लीजिए, होम्योस्टेसिस इज ए वेरी एक्सपेंसिव, homeostasis is a very expensive process. So all organism cannot afford it, just like the all human being cannot afford AC. 10% जो है अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर ले रहे हैं, बाकी 90% में क्षमता, बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। सो ओनली 10% आर एबल टू मेंटेन दिस, बट अदर आर अनएबल टू मेंटेन दिस। तो जो नहीं मेंटेन कर पाते हैं वो क्या है? कन्फर्मर है, छिपेंगे। जाड़ा होगा तो छिप जाएंगे, गर्मी होगा तो